ज्यादातर लोग आलसी नहीं होते हैं, वे बस ओवरवेलम्ड और अनफोकस्ड होते हैं, माइंडी केओस में खोए हुए होते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, इसका मतलब है वो काम करना जो जरूरी है, लगातार ऐसे सिस्टम्स के साथ जो आपके लिए काम करें। चलो 7 साइंस बैक्ड टेक्निक्स पर बात करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, भले ही अभी आपकी मोटिवेशन 0 हो। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है। हमारा दिमाग उन चीजों से बचता है जो मुश्किल लगती हैं, इसलिए हम टाल मटोल करते हैं। 2 मिनट रूल को अपनाओ। जिस काम से आप बच रहे हो उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करने का कमिटमेंट करो। 1 पेज पढ़ो, 1 लाइन लिखो, 1 डिश हटाओ। इसे इतना आसान बना दो कि आपका दिमाग ऑब्जेक्शन न कर सके। एक बार जब आप शुरू करते हैं तो मोमेंटम बनता है। 2 मिनट अक्सर 10 फिर 30 में बदल जाते हैं। भले ही आप 2 मिनट के बाद रुक जाएं, आपने शुरू करने की आदत को मजबूत किया है। मेन बात यह है कि शुरू करना एफर्टलेस हो, ओवरवेलमिंग नहीं। अगली बार जब आप अटक जाएं तो पूछें, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए क्या कर सकता हूं? आपका फोन सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी किलर है। हर बजेज आपका फोकस तोड़ता है। एक सिंगल नोटिफिकेशन आपको 20 मिनट से ज्यादा के डीप वर्क से दूर कर सकता है। विल पावर पर डिपेंड मत करो। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ जो डिस्ट्रैक्शन को मुश्किल बना दे। अपना फोन दूसरे कमरे में रखो, गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद करो और ऐप ब्लॉकर्स यूज करो। ईमेल और सोशल मीडिया चेक करने के लिए स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल करो। अपने अटेंशन को एक किले की तरह प्रोटेक्ट करो। आपका फोकस आपकी सबसे कीमती चीज है। डिस्ट्रैक्शन फ्री काम को अपना डिफॉल्ट बनाओ। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमारा दिमाग एक बार में केवल एक ही मुश्किल काम पर फोकस कर सकता है। तेजी से टास्क स्विच करने से आपकी परफॉर्मेंस कम होती है और प्रोडक्टिविटी घटती है। सॉल्यूशन क्या है? सिंगल टास्किंग। एक हाई वैल्यू टास्क के लिए फोकस्ड ब्लॉक्स डेडिकेट करो। दूसरे टैब्स बंद करो, अपना फोन साइलेंट करो और इस टाइम को सेक्रेट मानो। आप फ्लो की स्टेट में एंटर करेंगे और अपना बेस्ट काम तेजी से प्रोड्यूस करेंगे। अपने सबसे जरूरी टास्क को डिफाइन करो और उसे अपना पूरा अटेंशन दो। एक बार में एक चीज में मास्टर बनो। हमारा दिमाग साइकिल में काम करता है। 90 मिनट का फोकस, फिर 30 मिनट का एक असली ब्रेक। अपने सबसे जरूरी टास्क पर 90 मिनट के स्प्रिंट्स में काम करो, फिर पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाओ। ब्रेक्स का यूज रिचार्ज करने के लिए करो, स्ट्रेच करो, वॉक करो या रिलैक्स करो। सिर्फ दूसरे टास्क पर स्विच मत करो। ये साइकिल आपके नेचुरल रिदम से मैच करती है और बर्नआउट को रोकती है। टॉप परफॉर्मर्स इस मेथड का यूज पूरे दिन एनर्जी और फोकस बनाए रखने के लिए करते हैं। इंटेंस वर्क प्लस असली रेस्ट इक्वल्स पीक प्रोडक्टिविटी। अपनी बायोलॉजी के साथ काम करो, उसके अगेंस्ट नहीं। बिना प्लान के अपना दिन शुरू करने से केओस और वेस्टेड एनर्जी होती है। हर रात 10 मिनट कल की प्लानिंग में लगाओ। एक ब्रेन डंप करो, अपने टॉप 3 टास्क चुनो और उन्हें शेड्यूल करो। इससे आपका दिमाग क्लियर होता है और आपको क्लैरिटी मिलती है। अपने सबसे जरूरी टास्क के लिए टाइम ब्लॉक करो जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो। जब आप उठते हैं तो आप एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होते हैं, रिएक्ट करने के लिए नहीं। एक सिंपल नाइटली रूटीन मॉर्निंग केओस को शांत एक्शन से बदल देता है। अपने दिन को जीतने के लिए पहले से प्लान करो। प्रोडक्टिविटी उतनी ही है जितनी आप क्या नहीं करते हैं, जितनी आप क्या करते हैं। एक नो लिस्ट बनाओ। अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस और टाइम वेस्टर्स से बचने के लिए पहले से कमिट करो। एग्जाम्पल्स: सुबह ईमेल या सोशल मीडिया नहीं, बिना एजेंडा के मीटिंग्स नहीं, नए कमिटमेंट्स के लिए तुरंत हाँ नहीं। 3 से 5 पर्सनल नोज लिखो और उन्हें विजिबल रखो। नो कहने से आपका फोकस और एनर्जी उन चीजों के लिए प्रोटेक्ट होती है जो जरूरी हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होता जाएगा। हर नो आपके प्रायोरिटीज के लिए एक यस है। टाइम मैनेजमेंट काफी नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट असली सीक्रेट है। सभी घंटे बराबर नहीं होते। आपका बेस्ट काम तब होता है जब आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अपनी पीक एनर्जी विंडोज को आइडेंटिफाई करो और उन्हें अपने सबसे जरूरी टास्क के लिए रिजर्व करो। रूटीन या एडमिन वर्क के लिए कम एनर्जी वाले टाइम का यूज करो। कम एफर्ट से ज्यादा काम करने के लिए अपने काम को अपनी नेचुरल एनर्जी फ्लो के साथ अलाइन करो। अपने प्राइम टाइम को बेरहमी से प्रोटेक्ट करो। स्मार्टर काम करो, सिर्फ हार्डर नहीं।
असली चेंज आपकी आइडेंटिटी से शुरू होता है, सिर्फ आपकी आदतों से नहीं। सिर्फ प्रोडक्टिव बनने की कोशिश मत करो, एक प्रोडक्टिव इंसान बनो। हर छोटा एक्शन उस तरह के इंसान के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। 2 मिनट रूल का यूज करते हो, आप एक स्टार्टर हो। अपने दिन की प्लानिंग करते हो, आप इंटेंशनल हो। जितना ज्यादा आप अपने आइडियल सेल्फ की तरह एक्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा आपका दिमाग इस पर विश्वास करता है। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस एक नई आइडेंटिटी की। पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं? आज से ही उस इंसान की तरह एक्ट करना शुरू करो। प्रोडक्टिविटी इरादे के बारे में है, बिजनेस के बारे में नहीं। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश मत करो। एक टेक्निक चुनो और आज ही शुरू करो। शायद यह 2 मिनट रूल है, अपना फोन दूर रखना है, या आज रात अपने दिन की प्लानिंग करना है। छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स पावरफुल आदतें बनाते हैं। प्रोडक्टिविटी एक मसल है, जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करेंगे उतना ही मजबूत होगा। ओवरवेलम्ड से इफेक्टिव बनने का सफर एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है। वो स्टेप अभी लो। देखने के लिए थैंक्स और अगली बार मिलते हैं।